Assalamualaikum dear students. Today the date is 10th August 2020 and today is Monday. Diary of class 7, first diary mathematics, exercise 9.1, question number 6 plus 7. English translation, poem, monsoon. Social studies, fill in the blanks, chapter number 9. Science, chapter number 5, question 5.3, part number 3. Your first diary is English monsoon poem translation. बेटा वैसे तो आपको इस पूरे पोएम की ट्रांसलेशन करवा दिया है, जो आपने कॉपी पे करनी है सिलेक्टेड ट्रांसलेशन के साथ मैंने स्टार्स मेंशन कर दिए हैं. थंडर ऑन द वाटर एंड फॉर्म चर्न, जो गरजते हैं पानी और जाग बनते हैं लाइक मिल्क दूध की तरह. नेक्स्ट है व्हेन द रेन कम्स थ्रू द थेज, और जब बारिश तेज़ी से या छप्पर फाड़ कर आती है. एंड द फ्लड क्रीप इन ऑन देम, और जो सैलाब का पानी रेंगता हुआ उनके ऊपर से आता है लाइक थीव्स, चोरों की तरह. Your next diary is Social Studies, chapter number 9, fill in the blanks. First blank, the population of Pakistan in 2006 and 2007 was about 164.7 million. Clear? Second, countries that have higher literacy levels have dash economies, strong economies. क्या कह रहे हैं कि वो ममालिक जिनका शरह ख्वानदगी मजबूत है या ज़्यादा है, उनकी जो मईशत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. Number 3, the healthy nation is generally a prosperous nation. ठीक. Number 4, the capital of Kuwait is Kuwait. कुवैत का जो कैपिटल है वो क्या है? कुवैत है. क्लियर? So next diary of science, it's question number 5.3 and part number is 3. एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और एंडोथर्मिक रिएक्शन का. ये दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच जिसके दौरान हीट इज इवॉल्व्ड, जो हरारत है या जो हीट है वो खारिज होती है, इस कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल आयरन और सल्फर का जब हम रिएक्शन करेंगे तो इसमें हमारे पास आयरन सल्फाइड बनेगा और उसके साथ हीट क्या होगी, वो भी खारिज होगी. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच जिसके दौरान हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें हीट जो है वो जज्ब होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर एग्जांपल CaCO3 के साथ जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो इसके साथ हम हीट को भी ऐड करेंगे. ठीक है. जब हम इसको हीटअप करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास जो दो कंपाउंड बनेंगे वो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है, इसमें हम खुद हीट को ऐड करते हैं, जबकि इसमें इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो खारिज होती है. तो इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो खारिज होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है. Your last diary is Maths, unit number 9, areas and volumes. Today your question is question number 6. The shadow of a pole measured from the foot of the pole is 2.8 meter long. The shadow means साया, यानी एक पोल का साया, पोल खंबे को बोलते हैं, वो मापा गया from the foot से लेकर ऑफ द पोल के लिए इसी फुट से लेकर पोल से मापा गया, वो 2.8 मीटर लॉन्ग था. इसका शेडो, ये पोल है, इसका साया जो है यहाँ से मापा गया तो ये 2.8 मीटर लॉन्ग था. If the distance from the tip of the pole is 10.5 meter, यानी tip of the pole से उसका distance अगर 10.5 मीटर है, then find C the length of the pole. तो हमने पोल की लंबाई जो है वो मालूम करनी है. Let the length of the pole क्योंकि वो हमें फाइंड करना है, हम उसको x पोज कर लेंगे, जो कि यहाँ पर हमारा आर्किट्यूब जो है वो फॉर्म हो रहा है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ जाएगा 10.5 मीटर, 2.8 मीटर हमारे पास इसकी बेस आ जाएगी. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा. c² = a² + b², जहाँ पे हमारे पास एंगल b जो है वो 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो रही है. वैल्यूज को पुट करेंगे. c की वैल्यू आपके पास 10.5 स्क्वायर ले लेंगे, = a की वैल्यू 2.8 स्क्वायर ले लिया, और b की वैल्यू आपके पास थी x, और x का हमने स्क्वायर ले लिया. 10.5 को 10.5 के साथ मल्टीप्लाई करें. आप अपने पास कैलकुलेटर रखिए और कैलकुलेटर से आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए. 10.5 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, आपके पास आंसर आएगा 110.25 = इसी तरह कैलकुलेटर पे करें आप 2.8 को 2.8 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 7.84 + x².
x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 7.84 को इक्वल की दूसरी तरफ साइन चेंज करके लेकर आएंगे। इसके साथ यहाँ पे स्टार्ट में कोई साइन नहीं है, इसके लिए आपको पॉजिटिव है, तो इसके साथ आपका नेगेटिव मेंशन होगा। 1.25 माइनस 7.84, x के और दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 102.41। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपके पास x का हमने ले लिया, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 102.41 का अंडर रूट आ जाएगा आपके पास 10.12 मीटर, तो आपके पास पोल की लेंथ क्या आ जाएगी 10.12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, if A, B, C are the lengths of the sides of a triangle ABC, यानी एक ट्रायंगल ABC की जो साइड्स की लेंथ्स हैं वो सपोज कर लेंगे A, B and C हैं आपके पास। Then tell which of the following triangles are not right angle triangles। तो आपने बताना है, अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि राइट एंगल आपके पास बनती है ट्रायंगल या नहीं। एनी ऑफ एंगल A, B and C may be a right angle, क्योंकि राइट ट्रायंगल में कोई सा भी एंगल आपके पास 90 डिग्री का एक मस्ट होना चाहिए। यहाँ इन्होंने हमें वैल्यूज दे दी है, आप देख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 जो है उसमें आपको वैल्यूज दे दी गई है A, B एंड C की। A = 6 है, B = 5 और C = आपके पास है 7। अब हमें कैसे मालूम होगा कि आपके पास इसमें कोई एक एंगल राइट एंगल है या नहीं? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय राइट ट्रायंगल हम करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज = बेस स्क्वायर प्लस आर्किट्यूड स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस आर्किट्यूड स्क्वायर। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। सी आपके पास क्या गिवन है 7, 7 स्क्वायर = 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 7 7 से 49, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें = 6 को 2 टाइम्स किया 36, 5 को 2 टाइम्स किया 25। हमें यहाँ पे इस तरह गेस होगा कि आपके पास राइट और लेफ्ट दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस और आल्टीट्यूड का स्क्वायर जब हम उनको सम करेंगे तो आपके पास इक्वल आना चाहिए, तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए 36 को जब हम 25 के साथ ऐड करें तो हमारे पास 61 आ रहा है, यानी 49 हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज 49 है और बेस और आल्टीट्यूड का सम हमारे पास क्या है 61। सो इट इज नॉट राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये आपकी दोनों इक्वल होंगी तो वो आपकी राइट ट्रायंगल होगी, और नॉट इक्वल होंगी तो वो आपकी राइट ट्रायंगल नहीं होगी। सेकंड पार्ट में हम चेक करते हैं कि क्या वाकई वहाँ कोई एंगल हमारे पास राइट एंगल बनता है कि नहीं। A = 8 है, B = 9 and C = √145। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। C² = A² + B²। C हमारे पास है √145 होल स्क्वायर = A 8², B की वैल्यू 9, 9²। अब यहाँ पर 145 अंडर रूट में, तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट 145 आ जाएगा। 8 को 2 टाइम्स किया तो 64 प्लस 9 को 2 टाइम्स किया तो 81, 81 और 64 को प्लस करेंगे तो आपके पास 145 आ रहा है। अब यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास 145 और सम ऑफ बेस एंड आल्टीट्यूड भी आपके पास 145 है, सो इट इज राइट ट्रायंगल। ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए भी हैं, आपने इनको अपने नीट रजिस्टर्स पे भी सॉल्व करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जितनी भी डायरीज आज आपको करवाई गई हैं वो सब आपका होमवर्क भी है और आपने उनको अच्छे तरीके से याद भी करना है।